हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है द मदर ऑफ ए ट्रेटर। तो इसके बारे में आज हम पूरी जो समरी इंग्लिश के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसके अलावा एक वीडियो बनाई गई है जिसमें मैंने सिर्फ हिंदी में इसकी समरी बताई हुई है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप द मदर ऑफ ए ट्रेटर बाय नई शुरुआत लिखकर सर्च कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको वही वीडियोस मिल जाएंगी। एंड इसके साथ ही अगर आप बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड के कोई भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो आप नई शुरुआत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है और वहाँ पर आपको सारे जो टॉपिक्स हैं बीए फाइनल ईयर के वो सब भी मिल जाएंगे। एंड कोई भी अगर आपको टॉपिक पढ़ना है तो आप उस टॉपिक का नाम लिखकर बाय नई शुरुआत लिख सकते हो, तभी भी आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है द मदर ऑफ ए ट्रेटर। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मोना मैरियाना। ये जो स्टोरी है ये किसके बारे में है? एक लेडी है जिसका नाम है मोना मैरियाना, द मदर ऑफ ए ट्रेटर, जो कि एक आतंकवादी की मदर है। हर सन वाज द लीडर ऑफ द एनिमी हु हैड सराउंडेड द सिटी। इनका जो बेटा है वो लीडर है किसका? एनिमी का। जो इस कंट्री की एनिमी शत्रु है उसका वो लीडर है, जिन्होंने हु हैड सराउंडेड द सिटी, जिन्होंने पूरी सिटी को अपने कब्जे में कर रखा है। द एनिमी कट ऑफ ऑल सप्लाई ऑफ वाटर एंड फूड। इसके साथ ही इन्होंने सारी जो सिटी है उसको अपने कब्जे में कर लिया और बाहर से जो भी सप्लाई होता था फूड या वाटर का वो भी सब बंद कर दिया। द पीपल इन द सिटी न्यू दैट देयर वाज लिटिल होप ऑफ हेल्प। लेकिन फिर भी इन लोगों को यानी कि कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद इनकी कोई हेल्प हो जाएगी। वैन द पीपल कम टू नो दैट, जब लोगों को ये पता चला मोना सन इज़ द लीडर ऑफ एनिमी, कि हमारी जो एनिमी, हमारा जो शत्रु आर्मी है उसका लीडर कौन है? मोना मैरियाना का बेटा। एंड ही इज़ डिस्ट्रॉइंग दिस सिटी, और वो जो बेटा है मोना मैरियाना का वो हमारी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। दे बिगेन टू हेट मोना। तब से वो जो लोग हैं वो मोना को हेट करने लग गए, नफरत करने लग गए। वैन दे पास्ड बाय हर, और जैसे ही वो जो लोग मोना मैरियाना की साइड से गुजरते थे, दे विस्पर टू वन अनदर, तो वो आपस में बातें करने लग जाते थे। इज़ इट शी, क्या ये वो है? इज़ इट द मदर ऑफ द ट्रेटर, जो कि आतंकवादी की माँ है। एंड दे पास ऑन लॉवरिंग देयर हेड्स विद हेड्स। इसके साथ ही जब भी वो मोना मैरियाना के आमने सामने टकराते थे तब वो क्या है कि उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, उन्हें इग्नोर कर देते थे, अपना जो सिर है वो नीचे कर कर उनके साथ जैसे कहते हैं ना हेट करते थे, इस तरीके से बिहेवियर उनके साथ करने लग गए थे। दे डिड नॉट वांट टू सी हर फेस। लोग नहीं चाहते थे उनका फेस देखना, यानी कि उन्हें देखना वो चाहते ही नहीं थे। मोना वॉक इन द स्ट्रीट विदाउट एनी सेफ्टी। और जो मोना मैरियाना थी, अब हर कोई उसको हेट कर रहा था, नफ़रत कर रहा था। उसका जो बेटा है वो भी जो उस सिटी की एनिमी आर्मी थी, शत्रु जो आर्मी थी उसका लीडर है। तो मोना मैरियाना है जो अब उसे अपनी लाइफ अच्छी नहीं लगती थी, तो वो बिना सेफ्टी के गलियों में घूम रही थी। आर्मी सोल्जर वर शूटिंग एट द सिटी, और जो एनिमी जो शत्रु की आर्मी थी वो जो लोग थे वो क्या है कि सिटी पर कभी भी शूट कर देते थे, कभी भी गोलियां चला देते थे। द हेड ऑफ द ट्रूप वॉन मोना टू गो टू इन द हाउस और सेफ प्लेस। तो जो मोना मैरियाना है जब वो गलियों में बिना किसी सेफ्टी के घूमती थी तब वहाँ की जो सिटी की जो सुरक्षा कर रही थी वो वाली एनिमी ने मोना मैरियाना को कहा कि आपको या तो घर पर बैठना चाहिए या फिर किसी सेफ प्लेस पर चले जाना चाहिए। ही टोल्ड हर दैट, वो उसे कहती हैं, शी मे बी किल्ड बाय एनी वन एंड नो बॉडी विद बॉदर टू फाइंड आउट हु किल्ड हर, कि आपको कोई भी मारकर चला जाएगा। यानी कि जो शत्रु आर्मी है वो गोलियां चलाती रहती है किसी भी समय, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी गोली आपको लग जाए और किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी अगर आपको कोई गोली मार जाए तो। दो मोना इज़ अशेम बिकॉज ऑफ हर सन, और जो मोना मैरियाना होती है उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म फील होती है क्योंकि उसका जो बेटा है वही क्या हुआ जिसने पूरी कंट्री को जो सिटी है जो उसको सराउंड कर दिया है, जो उनके शत्रु आर्मी है उसका लीडर बन गया है। द एनिमी हैड सराउंडेड द सिटी इन अ टाइट रिंग ऑफ स्टील। जो एनिमी थी, शत्रु थे, उन्होंने इस सिटी को बहुत ही ज़्यादा यानी कि कब्जा कर रखा था इन लोगों के ऊपर, बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी रख रखी थी। फायर वर लाइट बाय नाइट एंड हाई फ्लेम लुक्ड लाइक फायरी आइस। इसके साथ ही जब रात हो जाती थी तब जो सिटी के लोग होते थे वो बिल्कुल भी रोशनी नहीं करते थे, जबकि दूसरी तरफ आग जल रही होती थी रात के टाइम पर, और उस आग की लपटें हैं जो वो इस तरीके से दिख रही होती थी जैसे कि फेयरी आइज़ हों।
द क्लैंगिंग ऑफ वेपन्स एंड द लाफ्टर ऑफ हर सन एंड एनिमी वर हेयर। इसके साथ ही रात के टाइम पर जो शत्रु एनिमी थी वो क्या करती थी, शत्रु आर्मी जो थी वो अपने जो भी वेपन्स हथियार वगैरह होते थे उनके साथ जब इधर उधर घूम रही होती थी तो उनकी आवाज़ें आती थी। उनके मोना मरियाना का जो बेटा है, उनकी जो शत्रु आर्मी है, उनकी हंसी की आवाज़ें आया करती थी। वन डे शी सा अ वुमेन नीलिंग बिसाइड अ कॉर्प्स। तो एक दिन क्या होता है, मोना मरियाना जब गली में घूम रही थी तब वो एक औरत को देखती है जो कि एक शव के साथ बैठी हुई थी। इट वॉज द डेड बॉडी ऑफ हर सन। और ये जो डेड बॉडी है ये किसकी थी, उसके बेटे की। हर हस्बैंड हैड डाइड 13 डेज अगो। उसका जो उनके जो हस्बैंड थे उनकी 13 दिन पहले डेथ हुई थी। हर सन डाइड दैट डे। और उनका जो बेटा है उसकी डेथ उस दिन हो गई थी। द लेडी कर्स्ड हर सन एंड मोना दैट वॉर हिम। तो वो जो लेडी होती है जिसने अपने पति और अपने बेटे को खोया हुआ होता है, वो मोना मरियाना को और उसके बेटे को बदुआएं देती है। द ओल्ड लेडी डिड नॉट नो शी वॉज टॉकिंग टू मोना मरियाना हरसेल्फ। लेकिन उस लेडी को ये नहीं पता होता है कि जिसके सामने वो ये सब बोल रही है वो खुद मोना मरियाना है, क्योंकि मोना मरियाना ने अपने आप को कवर करके रखा हुआ था। मोना मरियाना कवर्ड हर फेस एंड वेंट ऑन हर वे। क्योंकि मोना मरियाना ने अपने आप को कवर करके रखा हुआ था, वो सारी बातें सुनती है और वहाँ से चली जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, शी वेंट टू सिटी डिफेंडर्स। और उसके बाद वो सिटी डिफेंडर जो सिटी की रक्षा कर रहे थे उनके पास जाती है एंड सैड, और कहती है माई सन हैज़ कम टू बी योर एनिमी। कि जो मेरा बेटा है अब वो तुम्हारा शत्रु बन चुका है। आइदर किल्ड मी, इसलिए या तो आप मुझे मार दो क्योंकि मैं आपके शत्रु की माँ हूँ, या फिर और ओपन द गेट दैट आई मे गो टू हिम, या फिर ये जो सिटी के गेट है ये खोल दो जिसके थ्रू मैं यहाँ से इस सिटी से बाहर जा सकूँ और अपने बेटे के पास जा सकूँ। द सोल्जर थिंक दैट, तो जो सोल्जर्स हैं वो सोचते हैं इट इज़ नो यूज़ ऑफ किलिंग द लेडी फॉर द सिंस ऑफ हर सन। सोल्जर सोचते हैं कि इस लेडी को मारने का कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि इस लेडी की तो कोई गलती है ही नहीं, गलती किसकी है, इसके बेटे की। हाउ एवर दे डिसाइड टू लेट हर गो, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि इसको हम जाने देते हैं, अपने बेटे से मिलने देते हैं। एंड दे ओपन द गेट एंड लेट हर गो, इसीलिए वो सिटीज़ के जो गेट्स होते हैं वो खोल देते हैं और उसे जाने के लिए सलाह मतलब इजाज़त परमिशन दे देते हैं। ओवर द एनिमीज कैंप, इसके बाद जो मोना मरियाना है वो एनिमी के जो कैंप है वहाँ पर चली जाती है। दे सा हर अलोन इन द फील्ड एंड सम सोल्जर्स कम टू हर एंड इंक्वायर हु शी वाज एज वेयर शी हैड कम। तो कुछ सोल्जर्स होते हैं जो वो उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कौन हो, आप यहाँ पर क्यों आए हो। मोना मरियाना सैड, तो जो मोना मरियाना है वो कहती है योर लीडर इज़ माई सन, कि जो तुम्हारा लीडर है वो मेरा बेटा है। एंड नो वन ऑफ द सोल्जर डाउट इट, और किसी भी सोल्जर को उसके ऊपर डाउट नहीं है। दे फेल इन बिसाइड हर, तो वो जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी क्या हैं कि उनका आदर करने लग जाते हैं, रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। सिंगिंग हिज प्रेज, इसके साथ ही उनके बेटे की भी तारीफ़ें करने लग जाते हैं। सेइंग, और बताते हैं हाउ क्लेवर एंड ब्रेव ही वाज, एंड इसके साथ ही उसकी तारीफ में कहते हैं कि आपका जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत ज़्यादा बहादुर है। एंड इसके साथ ही शी लिसन टू दैम विद हैड प्राउडली रेस, तो वो उन सब की बातें सुनती रहती है और अपना जो सिर है वो गर्व से ऊंचा कर लेती है। जस्ट दैन, और तभी हर सन कम देयर, उनका जो बेटा है मोना मरियाना का वो उनके पास आ जाता है। ही सैड, वो कहता है मदर, माँ, यू हैव कम टू मी, कि क्या आप मेरे पास आ गए हो। यू आर विद मी, आप मेरे साथ हो। टुमारो, अगले दिन। आई शैल कैप्चर द सिटी, कि अब मैं इस सिटी के ऊपर यानी कि अटैक कर दूंगा। आई हैव स्पेयर्ड दिस सिटी फॉर यू, कि मैंने अभी तक इस सिटी को इसीलिए छोड़ कर रखा था क्योंकि आप वहाँ पर थी, इसीलिए मैं इसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था। दे कॉन्वर्स्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम अंटिल द सन सैंक, तो मोना मरियाना है और उनका जो बेटा है वो आपस में बातें कर रहे थे और इन्होंने बहुत लंबी बातें की और जो सूरज है वो धीरे धीरे डूबता गया, रात हो गई थी। सून इट वॉज डार्क, अब अंधेरा हो रहा था, रात हो रही थी। मोना सा द डार्क हाउस वेयर पीपल फेयर्ड टू लाइट कैंडल सो एज नॉट टू अटैक द अटेंशन ऑफ द एनिमी। तो मोना मरियाना है जो उन्होंने अपनी सिटी की तरफ देखा जहाँ पर रात को किसी ने भी लाइट नहीं जगा रखी थी क्योंकि लोगों को डर लगता था कि कहीं अगर वो कैंडल्स वगैरह जगा देंगे तो मोना मरियाना का जो बेटा है या एनिमी जो आर्मी है, शत्रु आर्मी, वो उनके ऊपर अटैक ना कर दे। द मदर सैड टू हिम, तो जो मदर है वो कहती है कम माई सन, मेरे पास आओ। ले योर हेड ऑन माई ब्रेस्ट
एंड रेस्ट, कि तुम अपना जो सिर है वो मेरी झोली में गोदी में रख दो और थोड़ी देर रेस्ट करो। रिमेंबर हाउ काइंड ऑफ यू, कि तुम कितने काइंड हुआ करते थे। वेयर एज अ चाइल्ड एंड हाउ एवरीवन लव यू, कि बचपन में तुम कितने ज़्यादा दयालु हुआ करते थे, किस तरीके से सभी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। ही ओबेड हर, तो जो उनका बेटा होता है वो उनकी बात मान लेता है। लेड हर हेड इन हर लैप, और अपना जो सिर है वो उनके लैप गोदी में रख देता है। एंड क्लोज हिज आइज, और अपनी आंखें बंद कर लेता है। शी कवरिंग हिम विद हर ब्लैक क्लॉथ, इसके साथ ही वो उसे अपने ब्लैक कलर के जो शॉल होता है उससे कवर कर देती है। एंड प्लग अ नाइफ इनटू हर हार्ट एंड ही डाइस, और जो चाकू होता है वो खुबा देती है, और जिससे कि मोना मरियाना के बेटे की डेथ हो जाती है। पहले मोना मरियाना ये सोचती है कि मैं अपने बेटे को समझाऊंगी जिससे कि वो समझ जाएगा और वो जो सिटी है उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, लेकिन जब वो समझाती है और मोना मरियाना का बेटा नहीं समझता है तब वो क्या करती है, अपने बेटे को ही चाकू मार देती है। मोना थ्रू हिज कॉर्प्स टूवर्ड्स द एस्टोनिश्ड संतिस एंड सैड, एज अ सिटीजन आई हैव डन फॉर माई कंट्री ऑल आई कुड। तो यहाँ पर मोना मरियाना है जो वो अगली सुबह जो सिटी के संतरिस होते हैं उनके सामने अपने बेटे की डेड बॉडी को रख देती है और कहती है कि एक अच्छा नागरिक होने के नाते जो इस कंट्री के प्रति मेरे जो भी ड्यूटीज़ थी, मेरा जो दायित्व था वो मैंने निभाया है। बट एज ए मदर, एक माँ के रूप में आई रिमेन विद माई सन, कि मैं अभी भी अपने बेटे के साथ हूँ। सोन शी प्लग द नाइफ इनटू हर ऑन ब्रेस्ट, उसके बाद वो खुद भी जो चाकू है वो अपने खुबा देती है। शी वॉज सोन डाइड, उसके बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। शी वॉज बोथ अ सिटीजन एंड ए मदर, तो इसके थ्रू हमें क्या पता चलता है कि जो मोना मरियाना है वो एक अच्छी सिटीजन भी थी और एक अच्छी मदर भी थी। शी थॉट ऑफ हर सन, उसने अपने सन एंड कंट्री दोनों के बारे में सोचा। हर लव फॉर हर नेटिव सिटी, उसका जो अपनी नेटिव सिटी के प्रति प्यार था वेटन मोर देन ही लव फॉर हर सन, उसका अपनी सिटी के प्रति प्यार अपने बेटे के प्यार से ज़्यादा था। शी नो दिस, वो जानती थी बाय हर एक्शन, कि उसके एक्शन के थ्रू एंड बाय हर फाइनल वर्ड्स बिफोर शी कमिटेड सुसाइड, तो यानी कि उसने क्या किया कि पहले अपने एक्शन के थ्रू अपने जो कंट्री है उसके प्रति अपने दायित्व को पूरा किया, उसके बाद उसने ये सारी बातें बोलने के बाद सुसाइड कर लिया। तो इस तरीके से ये स्टोरी थी। होपफुली आपको ये जो स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।